Morning students, welcome to Pioneer Convent School. Yesterday we started the chapter Teeth and Microbes and we studied the types of teeth, incisors, canines, premolars and molars. And today we will study the structure of a tooth कि tooth कैसे बनता है, उसके क्या क्या parts होते हैं, tooth के क्या structure होता है. Today we will read this. When we open our mouth, जब हम अपना mouth open करते हैं एंड लुक इन द मिरर और मिरर में देखते हैं तो वी कैन सी आर टीथ, हम अपने दांत को देख सकते हैं. द सॉफ्ट गम्स, बिल्कुल सॉफ्ट गम्स पिंक कलर के, होल्ड आर टीथ, उन्होंने हमारे टीथ को पकड़ा हुआ होता है टाइटली कस के एट देयर प्लेस, अपनी जगह पे. ईच टूथ, हर एक दांत, हैज़ टू पार्ट्स, उसके टू पार्ट्स होते हैं, क्राउन एंड रूट. द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी सी, जो पार्ट हमें दिखाई देता है मिरर में, दैट इज़ क्राउन. एंड द पार्ट इनसाइड द गम, और एक पार्ट ऐसा है जो गम के अंदर होता है, विच वी कैन नॉट सी, वो तो हमें दिखाई नहीं देता मिरर में, दैट इज़ कॉल्ड रूट. द आउटर पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट है, कवरिंग ऑफ द टूथ, जो हमारे टूथ को कवर किया होता है, जो वाइट कलर का होता है, इज़ कॉल्ड इनेमल. ये इनेमल कहते हैं हम इसे. दिस इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल इन द ह्यूमन बॉडी. मनुष्य की बॉडी में ये सबसे हार्डेस्ट, सबसे सख्त पार्ट होता है. एक बार हम देखते हैं. दिस इज़ द वाइट अपर पार्ट जो हमें मिरर में दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं इनेमल. और ये पार्ट है जो बिल्कुल गम के अंदर है, इसको हम कहते हैं रूट पार्ट. इसका इनर स्ट्रक्चर अभी हम रीड करेंगे. द लेयर इनसाइड द इनेमल, इनेमल के अंदर एक लेयर होती है दैट फॉर्म द मेन हार्ड पार्ट ऑफ द टूथ, इज कॉल्ड डेंटाइन. नाउ सी, ये तो हो गया हमारा वाइट पार्ट जो बिल्कुल वाइट है और सबसे ऊपर है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, ये हार्डेस्ट होता है. इस लेयर के नीचे एक और लेयर आ रही है, ये वाली ऑरेंज कलर की, जिसे हम कहते हैं डेंटाइन. ये टूथ का हार्ड पार्ट बनाता है. एंड द सेंटर ऑफ द टूथ, और जो सेंटर, डेंटाइन के नीचे जो एक पार्ट है, जो सेंटर पोर्शन ऑफ द टूथ है, इसे हम कहते हैं पल्प. इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन, ये डेंटाइन के अंदर होता है. दिस इज सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होता है. डेंटाइन हार्ड होता है और पल्प पार्ट सॉफ्ट होता है, और इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टूथ डिके, कि दांतों को नुकसान कैसे पहुंचता है. व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड, फूड के छोटे छोटे बिट्स, टुकड़े में स्टिक, चिपके रह सकते हैं बिटवीन आर टीथ, हमारे दांतों के बीच में. व्हेन वी डोंट ब्रश, जब हम अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, तो ये जो स्टक फूड है, ये जो चिपका हुआ फूड था, रोट्स, ये सड़ने लगता है. एंड आर टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स कॉल्ड प्लाक. तो जब ये फूड सड़ने लगता है तो हमारे जो दांत होते हैं वो कवर हो जाते हैं, उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, थिन, पतली, स्टिकी, चिपचिपी सी लेयर बन जाती है जर्म्स की, जिसको हम प्लाक कहते हैं. दिस प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड. और फिर जब हम उसके बाद दूसरा खाना खाते हैं तो उस फूड में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो प्लाक से मिलकर रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस एसिड. तो उसमें से एसिड निकलने लगता है विच अफेक्ट्स द टूथ इनेमल, और जो हमारा टूथ इनेमल होता है वाइट कलर का, उस पर अफेक्ट होने लगता है एंड वो सड़ने लग जाता है, स्टार्ट्स डिकेइंग, सड़ने लगता है. दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं टूथ डिके. एक बार हम फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को. व्हेन वी ईट, जब हम कुछ भी खाते हैं तो स्मॉल बिट्स ऑफ फूड, छोटे छोटे टुकड़े चिपके रह जाते हैं दांतों में. अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते तो ये जो फूड है ये सड़ने लगता है और टीथ के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है जर्म्स की, जिसको हम प्लाक कहते हैं. दिस प्लाक, ये जो प्लाक है, ये रिएक्ट करता है. ये किसके साथ रिएक्ट करता है? शुगर के साथ, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है. तो उससे एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे कि एनेमल इफेक्ट होने लगता है, इनेमल डिके होने लगता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. इट कॉजेस, और टूथ डिके से क्या होता है, होल हो जाते हैं, दांतों में होल्स हो जाते हैं, जिसको हम कैविटीज़ कहते हैं. इन द इनेमल, इनेमल के अंदर होल्स हो जाते हैं, और डेंटाइन में भी होल हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल, तो जब होल हो गया, देखो टीथ में होल हो गया, इसके इंटरनल पार्ट डेंटाइन में भी होल हो गया, तो जो पल्प, जो सॉफ्टेस्ट एरिया था, वो एक्सपोज हो गया. किसको एक्सपोज हो गया?
व्हेन एनी कोल्ड, जब हम कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं, जब वो इस एक्सपोज्ड नर्व पे टच होता है तो हमें दर्द होने लगता है, जिसे कहते हैं टूथेक, हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। दस टूथ डिके कॉजेज द फॉलोइंग, तो टूथ डिके होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नंबर 1 टूथेक, दर्द होने लगता है दांतों में। नंबर 2 फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, हमारे माउथ से गंदी स्मेल आने लगती है। स्टमक डिसऑर्डर्स, हमें स्टमक की बीमारियां होने लगती हैं। होल्स, दांतों में होल्स हो जाते हैं। लॉस ऑफ टीथ, हमारे दांत गिर भी जाते हैं। ब्लीडिंग गम्स, गम्स में से ब्लड आने लगता है। एंड तो हमें इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ टीथ, हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कैसे केयर कर सकते हैं, सी टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हमें पता है कि दांत हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। हमें कुछ भी खाना है, हमें टेस्ट एंजॉय करना है, तो हमारे दांतों की सेफ्टी मस्ट है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए टू प्रिवेंट टूथ डिके, दांतों के डिके को रोकने के लिए। नंबर 1 वी मस्ट ब्रश आवर टीथ, हमें अपने दांत ब्रश करने चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। कब कब, इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही, एंड एट नाइट, और रात को बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पर जाने से पहले। नंबर 2 वी शुड ब्रश आवर टीथ, हमें अपने दांत ब्रश करने चाहिए करेक्टली, सही तरीके से, एज शोन बिलो इन दीज पिक्चर्स, जैसे शो किए गए हैं ना, इन पिक्चर्स को देखिए आप। दांत जो अपर जॉ के टीथ होते हैं, जब हम उन्हें ब्रश करते हैं तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना चाहिए। जब हम लोअर टीथ के ब्रश करते हैं तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ करना चाहिए। फिर हमें इनसाइड ब्रशिंग करनी चाहिए। फिर हमें पीछे के मोलर्स और प्री मोलर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। नंबर 3 वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स, हमें रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए, जैसे कि कैरेट्स, गाजर, एप्पल। दे मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, तो उससे हमारे दांत और हमारे गम्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वी शुड अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए टू मैनी स्वीट्स, ज़्यादा स्वीट्स खानी, चॉकलेट्स खानी, टॉफ़ीज़ खानी, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। दे स्पॉइल आवर टीथ, ये हमारे दांतों को ख़राब कर देते हैं। वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद, हर खाने के बाद, और इवन जब आप चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं कभी कभी, तो वो खाने के बाद आपको अपना माउथ रिंस कर लेना चाहिए प्रॉपरली विद वाटर। वी शुड हैव मिल्क, हमें मिल्क लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि दे हैव कैल्शियम, उनमें कैल्शियम होता है, दैट मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, और कैल्शियम हमारे दांतों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। वी मस्ट फ्लोस आवर टीथ एवरी डे, आपको हर दिन अपने दांतों को फ्लोस करना चाहिए। फ्लोस इज़ अ प्रोसेस, आई विल शो यू इन द पिक्चर। 2 दांतों के बीच में जो फूड जम जाता है उसको हम कैसे रिमूव करें, क्योंकि ब्रश तो जा नहीं सकता 2 टीथ के बीच में, तो एक फ्लोस इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेड, ये थ्रेड होता है, तो ये दोनों दांतों के बीच में इजीली ऊपर नीचे मूव कर जाता है और आपके दांतों के बीच में कुछ भी जमने नहीं देता। सो वी शुड यूज़ फ्लोस ऑल्सो एवरी डे। टीथ डेट आर नॉट केप्ट क्लीन, जो हम उन्हें क्लीन नहीं रखेंगे, दे विल गेट कवर्ड, तो वो कवर हो जाते हैं विद अ येलो सब्सटेंस, उनके ऊपर एक येलो कलर का सब्सटेंस आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टार्टर। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाके इसको रिमूव करवा लेना चाहिए, इट कैन बी रिमूव्ड। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 1 साल में 2 बार हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने टीथ का चेकअप कराना चाहिए। सो टुडे वी विल स्टडी ओनली दिस मच and see you tomorrow. Have a good day.